18-20 साल तक पढ़ते 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 1 घंटा हो गया जी। 18-20 साल तक अब रिश्ते आने का यही टाइम होता है। नहीं, अभी मेरी गुड़िया पढ़ रही है, वो ग्रेजुएशन कर रही है, 23-24 साल हो गए, फिर रिश्ता आया। लड़का क्या करता है जी? वो कोई नौकरी करता। नहीं, नौकरी वाला नहीं चाहिए। फिर 25 साल हो गए, फिर रिश्ता आया। क्या करता लड़का जी? वो सऊदी कमाता। नहीं, कितना कमाता है? नहीं, ठीक नहीं। इस तरह से 30-35 साल तक कैरियर बनाने के धुन में लड़कियां 35 साल की उम्र तक पहुंच जाती। ठीक है ना? अब रिश्ते आने बनते, 30 के अंदर तक रिश्ते आते हैं। सुन लीजिए, मैं काम की बात करता, मुझे आपके नारों का काम नहीं है। हाँ, मैं प्रैक्टिकली तौर पर जो मुआशरा है जिससे गुजर रहा और जूझ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद अब रिश्ते नहीं आते हैं, अब शादी.com बन गया। अखबारात हम भी पढ़ते हैं, उसमें जो है एडवर्टाइज छपा जाते हैं, वो निकालते हैं जरूरत रिश्ता, ये नाम है लड़की का, इस बिरादरी से है और ये उम्र है, और जी ये तालीम इसकी है, यहां से इसने ग्रेजुएशन किया है, एक खूबसूरत बरसरे रोजगार लड़के की रिश्ते की जरूरत है, जिससे इस नंबर पे राब्ता कायम फरमा ले और जरा कैरियर धुन में कैरियर बना रहे। कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो इस जहन्नमी कानून के भेंट चढ़ चुकी हैं, जो मुआशरे ने बनाया। साउथ में जाइए, 45-50 साल की लड़कियों का एक खेप मौजूद है, रिश्ते नहीं आते। 1 किलो सोना देना पड़ता लड़के वालों को सोना दे तब उनकी शादी होगी। ऐसे ऐसे कंगाल हमारे मुआशरे में मौजूद है। सब तहैया कर लो, अपनी बच्चियों की शादियों पे जो पैसा खर्च करते हो, वो पैसा अपने लड़कियों के तालीम पे खर्च करो, ये तालीम ही उसका जहेज बन जाए, ये सोच पैदा करो। सुभान अल्लाह, ये सोच पैदा करो। और ये भी सुन लो माओ बहनों, और जो हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, उनसे भी गुजारिश है, ससुराल को ही अपना घर समझा करो। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो बहुत दूर शादी करते थे बच्चियों की। जब हमने अपने परदादा से पूछा था इतनी दूर क्यों शादी कर दी फूफी की, बोले इसलिए इतनी दूर शादी किया बेटा कि अगर कुछ टुन्न पुन्न उधर हो जाए तो कम से कम 15 दिन लग जाए हमारे तक खबर आने में, तब तक मामला ठंडा पड़ जाएगा। और अब किचन में है, रोटी बेल रही, अम्मी अरे भैया को भेजना, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। आज तो सासू ने ये कह दिया, आज ससुर ने ये कह दिया। ये लो साहब, काम चालू है। अब अम्मा ने बजाय कुछ सोचने समझने गुड्डू को भेज दिया, हाँ बेटी जल्दी से सारा सामान तैयार कर ले, लिया चल अपने घर पे। इसको इसकी औकात बताएंगे। कोर्ट कचहरी में खींच करके माफी ना मंगवाई तो मैं भी अपने असली बाप की नहीं। अब क्या होता है, हम भी चलते रहते हैं, कभी कभी वकीलों से मुलाकात होती है, वो पूछती है मौलाना क्या करते हैं आप? क्या स्पीच देते हैं, तकरीर करने जाते हैं। क्या अपने कौम की औरतों को आप समझाते नहीं हैं? एक औरत बुर्का पहने हुए एक लड़के को हाथ में उंगली पकड़ाए, एक को गोद में लिए हुए है, सालों साल कचहरी के चक्कर काटती है। क्या गैरत मर गई आपके कौम की? हर लड़की जो ससुराल जाती है उसका वही घर है, किसी भी हाल में उसे वही निबाह करना है। ये उस पर डिपेंड है कि ससुराल के नए माहौल में कैसे वो सेटअप करती है अपना, ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर आप मैके आ गई, जब तक अब्बा हुजूर आपके जिंदा हैं और अम्मी जान,
तब तक तो घर में आपकी खैरियत है मैके में, और जैसे अब्बा अम्मा मरे ना तो अब भाभियां आपकी घास नहीं डालेंगी आपको। ए चल इधर से, उठा बोलिया बिस्तर इधर से, और यहां रहना है तो बर्तन माज, घर में झाड़ू लगाना है, हमारे बच्चों को कपड़ा धुलना है, ये करना वो करना, वरना रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सच है। क्यों ना हर बेटी अपनी सास को माँ का रुतबा दे करके वहां सेट हो जाए, अपने ससुर को बाप का दर्जा दे करके, अजनबी घर और दरो दीवार से उनसियत पैदा कर ले, तो आज ये झगड़े हमारे मुआशरे में ना रहे। जी माशाल्लाह। और जवानों, तुम भी कान खोल के सुन लो, मामूली मामूली बात पर तलाक 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 इस चक्कर में मत पड़ना। समझ रहे हो? बहुत सारे सवालात हमारे पास भी आते हैं, बोले नहीं हजरत मैंने यूं नहीं कहा था, मैंने यूं कह दिया। अरे मैंने यूं कह दिया हजरत, गुस्से में कह दिया हजरत, तेरी ऐसी की तैसी, गुस्से में कह दिया। अच्छा, कोई गुस्से में अगर बंदूक चला दे तो गोली निकलती कि नहीं निकलती है? चाहे गुस्से में बंदूक चलाओ चाहे खुशी में चलाओ, गोली निकलेगी नहीं लगेगी? जी निकलेगी। सामने जिस पर निशाने पे लगाए वो मरेगा कि नहीं मरेगा? जरूर मरेगा वो। तो मैंने पूछा यार कोई एक बंदा मुझे ऐसा बता दो कि आज ही वो अपनी दुल्हन लेके आया हो, पहली रात हो, अपने इस गांव का नाम क्या है? कुनारी बंगला की सबसे बढ़िया मिठाई की दुकान से 1 किलो मिठाई ले वो दूल्हा, अपने बेगम के कमरे में पहली बार प्रवेश करे और बेगम अस्सलाम वालेकुम, ये बहुत बढ़िया मिठाई हमारे कुनारी बंगला की, आप खाइए, आज मैं बहुत खुश हूं, इस खुशी में मैंने तुमको 3 तलाक दिया। ऐसा कोई है? नहीं। आदमी गुस्से ही में तलाक देता है ना यार। जी। तो बहानेबाजी क्यों? तलाक का मैटर इतना अहम है, जिस दिन आपकी शादी की तैयारी और तारीख शुरू हो ना, उसी दिन से किसी मौलाना साहब के पास, इमाम साहब के पास बैठ करके शादी के मसले सीखिए, मसले। समझ रहे हैं? ताकि तुम्हें पता चले कि बीवी का हक क्या होता है शौहर पर, और शौहर का हक क्या होता है उसकी बीवी पर। ये कुछ सीखता नहीं आदमी, बस साहबा सब धूम से रहेंगे और इस तरह जिंदगी गुजरेगी। ऐसी जिंदगियां जहन्नम बन जाती, 2 खानदानों में दरार पैदा हो जाती। अच्छा, एक बुराई हमारे यूपी में ये भी है, बोले हम लड़का वाले हैं तो हमारा रुतबा बड़ा बुलंद है, ये लड़की वाला ये हमसे नीचा है। ये कहां लिखा हुआ भाई साहब? ये कहां लिखा हुआ कौन सी किताब में कि लड़की वाला छोटा है लड़का वाला बड़ा है? कहीं नहीं है। ये सब फ्रॉड और झूठ है, झूठ। रिश्तों की कदर कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। मेरे नबी फरमाते मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों से प्यार नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। मेरे आका फरमाते अकरीबू करीमा कुल्ला कौमिन, हर मजहब के बड़े का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए, इससे आपकी इज्जत घटेगी नहीं, अल्लाह आपकी इज्जत में 4 चांद लगाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नजरों को हयादार बनाइए, आवारा नहीं। किसी की बहन बेटियों की तरफ गलत नजर ना उठाइए, ये इस्लाम का मैसेज है। इस्लाम में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जंगलीपन जिना का दरवाजा है। इसलिए इन बुरी बातों से हमारी बच्चियों को भी दूर रहने की जरूरत, और हमारे बच्चों को भी दूर रहने की जरूरत है। अगर समझ शरीफ के झरोखे से कोई बात दिल तक पहुंचती है तो अमल कर लीजिएगा। और फिर मैं कहूंगा, इन बुजुर्गों की कुर्बानियों को, उनकी कुर्बानियों